हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जियांग एपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए एक घर बनवा रहा होता है और वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर से बात कर रहा होता है। तभी स्यूजिंग की दोस्त वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि जियांग तुम क्या कर रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है। जियांग गुस्से से देखते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और सोचता है कि ये बिच मेरे पिछले लाइफ में ये और स्यूजिंग ने मुझे स्कैम किया था, पर इस समय मैं डबल बदला लूंगा तुमसे। फिर जियांग उसको छोड़कर आगे चला जाता है और बोलता है नहीं नहीं, वहां पर नहीं, गेट और बड़ा होगा। वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं गवा सकती। अब जब स्वीजिंग इसके हाथों से निकल गई है तब मैं इसको अपना बनाकर और फिर ये लैंड मेरा हो जाएगा। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है जियांग अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है कि बैंक से मुझे बस 3 मिलियन ही मिले और इतना काफी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे और पैसा ढूंढने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी जियांग सोचता है कि नहीं रुको, एपोकलिप्स तो आने ही वाला है। अगर मैं इस घर को बहुत सारे लोगों को बेचूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसे करते हैं। तभी जियांग देखता है कि उसके रूम का कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है और सोचता है ये बुढ़ा आदमी फिर वो दरवाजे के पास जाकर और सोचता है मेरे नीचे के जो नेबर हैं ग्रैंडपा ली के पास कुछ मनी है, वो पहला और सेकंड फ्लोर ओन करते हैं और मेरा थर्ड फ्लोर भी खरीदना चाहता है। पर सच में मैं इस घर को अपने शादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए मैंने बेचने से इनकार कर दिया। पर अब तब वो बुढ़ा आदमी बहुत सारी मुसीबत करता था, बोलता था कि डोर को पेंट करो, कचड़े को उठाओ। उसने सब गंदी ट्रिक इस्तेमाल की। दरवाजा खोलने के बाद वो बुढ़ा आदमी जियांग से बोलता है कि क्या तुम रात को फिर नहीं घूम रहे थे? जियांग चिल्लाकर बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं अपने बेड पर चला गया था अगली रात, मैं क्लबिंग नहीं कर रहा था। वो बुढ़ा बोलता है कि मुझे नहीं परवाह, मैंने सुना था। जियांग उससे बोलता है अब बस करो, तुम्हारी नजर मेरे घर पर है, मेरा बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ये घर बेच देता हूँ। वो बुढ़ा बोलता है क्या सच में? फिर जियांग बोलता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो बुढ़ा बोलता है क्या कंडीशन? जियांग बोलता है कि मैं ये घर तुम्हें 6 महीने से पहले नहीं दूंगा, मुझे यहाँ पर 6 महीने तक और रहना है और तुम्हें मुझे 5 मिलियन भेजने होंगे कि मैं अपने नए घर के लिए दे सकूं। जियांग बोलता है कि अगर तुम इस पर एग्री नहीं हो सकते तब भूल जाओ। जियांग अपना दरवाजा बंद करने वाला ही रहता है, तभी वो बूढ़ा पकड़ कर बोलता है चलो ठीक है, पर पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। जियांग बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। फिर जियांग अपने मन में बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम बस इंतजार करो अपने घर में मरने का। फिर जियांग अपने फोन पर चेक करता है और बताता है कि ग्रैंडपा ली ने मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया और जो मैंने प्लस 3 मिलियन लोन लिया था, अब मेरे पास टोटल 8 मिलियन हो चुके हैं। फिर वो देखता है कि उसके सामने एक सिस्टम टास्क आ रहता है जहाँ पर उसे 1 साल के लिए सप्लाईज को इकट्ठा करना रहता है और उसके बदले में उसको 10 पॉइंट मिशन रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर अगले दिन जियांग एक मॉल में जाकर सप्लाईज को इकट्ठा करने लगता है। वहाँ के लोग जियांग को देखकर बोलते हैं कि क्या ये लड़का मेंटली पागल हो गया है, जल्दी जल्दी उसके यहाँ से दूर हो जाओ। फिर जियांग काउंटर के सामने बहुत सारा सप्लाईज लाके इकट्ठा कर चुका रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है। एक और बेवकूफ जो सोच रहा है कि एपोकलिप्स आने वाला है। फिर तभी उसका सिस्टम टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे 10 पॉइंट्स कम मिल जाते हैं। फिर जियांग ये देखकर सोचता है कि एपोकलिप्स में अंदर एट्रीब्यूट को एनहांस करना इम्पोर्टेंट है, पर इस प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स के अंदर है क्या? वो सोचता है कि अब झिझकने की कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी को लो और सब लगा दो। और फिर वो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को चूज कर लेता है, जहाँ पर फिर उसको उस बॉक्स में से एक स्पेस रिंग मिलता है लेवल 1 का, जिसका फीचर रहता है कि वो रिंग 500 मीटर स्क्वायर का स्पेस कंटेन किया रहता है और उसके अंदर का टाइम स्टेबल रहता है। जियांग ये देखकर बहुत ही खुश रहता है और सोचता है कि मुझे पता था पहला ड्रॉ हमेशा गोल्डन रहता है, और अब जब इसके अंदर टाइम
सेम ही रहेगा। इसका मतलब कि मैं फ्रेश गुड्स को स्टोर कर सकता हूँ और वो सब खराब भी नहीं होंगे। फिर जहाँ पर उसके सामने एक और टास्क आ जाता है, जहाँ पर उसको 10 साल के लिए सप्लाइजेस को इकट्ठा करना रहता है और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड पॉइंट 20 मिलेंगे। फिर तभी उस मॉल में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि कौन कौन परेशानी खड़ी कर रहा है यहाँ पर। वो जियांग को देखकर सोचता है कि क्या ये जियांग है। जियांग उसको देखकर तुरंत पहचान जाता है और सोचता है कि यांग ताओ, जो कि मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट था, और वो ऐसा लड़का था जो हमेशा कमजोरों को परेशान करता था और ताकतवर से डरता था। हम लोगों की स्कूल में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं और मुझे दावा नहीं था कि मैं आज इसे यहाँ पर मिलूंगा। तभी वो बोलता है कि जियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन सभी चीजों को वापस रखो जहाँ पर ये सब थी, नहीं तो मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। फिर जियांग बोलता है, हे यांग ताओ, तुम अभी भी कमजोरों को परेशान कर रहे हो? मैं यहाँ पर इन सब सभी चीजों को खरीदने आया हूँ और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो कस्टमर को। ये सुनकर वो बोलता है कि तब जो तुमने लिया है इसके बदले में पे करो, नहीं तो हम पर ब्लेम मत डालना सख्त होने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 घंटे के बाद सब सप्लाइजेस का बिल बन रहा होता है। वो उस लेडी से पूछता है कि टोटल कितना हुआ। वो बताती है कि टोटल 56,883 हुए हैं। वो जियांग से बोलता है कि चेकआउट करो। जियांग तुरंत अपना एटीएम कार्ड निकालकर उसमें स्वाइप कर देता है और फिर वो डिवाइस साउंड करता है, सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन। वो ये थोड़ा देखकर शॉक रहता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जाता है और बोलता है चलो चले। पर जियांग बोलता है रुको। फिर वो घूमकर बोलता है क्या क्या तुम कर रहे हो? जियांग उससे बोलता है कि तुम बहुत ही रूड थे, तुम मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं इन सभी चीजों को वापस से रिटर्न कर दूंगा। यांग चिल्लाकर बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? पर तभी वहाँ के सभी लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने उस पर नीचे देखा और तुम रूड भी थे। अब वो बस एक माफी के लिए कह रहा है, इतना भी तुम नहीं कर सकते? सच में माफी मांगो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। फिर जियांग बोलता है कि माफी मांगो, अगर तुमने माफी मांगा तो मैं इसका 10 गुना कर दूंगा। यांग बोलता है क्या सच में? जियांग बोलता है हाँ सच में। तुम मुझे वो मशीन लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास बैलेंस कितना है। फिर वो उस मशीन में स्वाइप करता है और जब यांग उसका बैलेंस देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है 700,000। जियांग बोलता है माफी मांगो और मैं खरीदता जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यांग थोड़ा गुस्से में रहता है और वो जियांग से माफी मांग लेता है। फिर जियांग उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है याद रखना, कभी भी इतना गैर जिम्मेदार मत होना, समझ गए? फिर वहां से जियांग जाने लगता है। तभी यांग बोलता है कि ब्रदर, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? जियांग बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, मैं एक बड़ी डील की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर जियांग बोलता है बिग डील? जो चीजें हैं सुपरमार्केट में वेयर हाउसेस, उसके लिए कम पड़ेगा, तुमको कम से कम एक होलसेलर ढूंढना पड़ेगा। फिर जियांग मुड़कर बोलता है कि जब तुम सुपरमार्केट में काम कर रहे हो तो तुम जानते ही होगे किसी न किसी होलसेलर को। यांग बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें याद है जियांग वो होलसेल के बिजनेस में है अब। फिर यांग उसको कॉल लगाकर बोलता है ब्रदर, मैंने एक तुम्हारे लिए बिग क्लाइंट ढूंढा है। जियांग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यांग अभी भी उस जियांग के लिए काम कर रहा है, क्या पता इन्होंने कितना इनकम कमाया होगा इस सुपरमार्केट से धोखे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग और जियांग दोनों साथ में उसके यहाँ चले जाते हैं और तभी वहां पर एक कार तेजी से आती है। जियांग सोचता है डैम, ये इतनी एरोगेंटली से ड्राइव कर रहा है, लगता है ये कभी इसके पहले स्कैम नहीं हुआ है। फिर तभी उस गाड़ी में से जियांग बाहर आकर निकलता है स्मोकिंग करते करते। वो बोलता है यांग, यही जो क्लाइंट है जो तुमने बताया था? यांग बोलता है कि ब्रदर,
ये जियांग है, तुमको याद है? जियांग बोलता है कौन? यांग बोलता है जियांग, जो हमारा हाई स्कूल में क्लासमेट था। जियांग बोलता है ओह, अब मुझे याद आया। फिर वो अपने सिगरेट का धुआं जियांग के फेस पर उड़ाता है और बोलता है वो लड़का जिसके में थोड़ा दम था। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।